चूस कर थोड़ा, चूस कर थोड़ा, लिप ग्लॉस, नेल पेंट या फिर कोई मस्कारा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश पाठशाला में। आज हम जो पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ने जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हमारा जो वही तरीका है, हम फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, तो उसी से हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट का जो आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, परफेक्ट कौन से नंबर पर आता है? थर्ड नंबर पर। तो परफेक्ट में हमेशा यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमारे रूल्स क्या है हमने बता रखे हैं। देखिए, पैसिव में हमारे रूल्स क्या क्या थे। हमारे पैसिव में रूल्स थे कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पटक दो, और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पटक दो। देखिए, पटकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, ये लिखा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने लिखा आपका सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन्हीं को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को लिख देते हैं। हमने लिखा हैज़ या फिर हैव। अब देखिए, एक थोड़ा सा हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि अब अगर हम यहाँ पर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो वही थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर फिर से क्या बन जाएगा? वह स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का ही बन जाएगा। इसलिए देखिए, जब भी पैसिव बनाते हैं तो हम अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। अगले वाला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट का अगला वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर भी पैसिव में क्या ले लेंगे? उसकी बीन ले लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगले वाले टेंस की हमने उठा लिए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमेशा पैसिव में यूज़ करो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने यूज़ कर दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज़ करिए आप बाई, यानी थर्ड फॉर्म के बाद लगाइए बाई। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना है आपका प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस का। कितना आसान था ये, समझ में आया? कुछ नहीं किया है हमने। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। अगले वाला जो टेंस था यानी हैज हैव के अगले वाले टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उठाई, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगाई बाई। समझ में आया? चलिए अब हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये लिखे हैं हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, हमने पैसिव में जब भी पढ़ाना शुरू किया है तो हमने यही कहा है कि आप पैसिव के जब भी एग्जाम्पल करें तो उसकी मेन टू मेन मार्किंग कर दें। देखिए, मेन टू मेन मार्किंग का मतलब क्या है? आप सबको अपना नाम दे दें जो क्या है। देखिए, जैसे आई हैव टोल्ड ए लाई, तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। टोल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एल आई क्या है? ऑब्जेक्ट। अब अपना जो रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाओ। ये भैया हम लेके आ गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ जैसा हमने स्ट्रक्चर में किया है वैसा ही हम करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या है? हैज़ या हैव में से एक लगाओ। अलाई सिंगुलर है आपका, क्या है? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? हैज़, क्योंकि हैज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है। उसके बाद लगाना है हमें बीन, तो ये लगाया हमने बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद लगाओ थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और फिर आई का हम कर देंगे मी। अब ये आई का मी हमने सारे रूल्स बता रखे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें हमने सारा रूल क्लियर कर रखा है। इसके बाद देखिए, अगला वाला बनाते हैं। हैव आपका है हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, नोट आपका नोट है, ईटन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एप्पल से आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पैसिव में क्या होता है? जैसा जहाँ आता है, मतलब जैसे को तैसा देना है। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस स्ट्रक्चर में सेंटेंस आया है उसी स्ट्रक्चर में हमें वापस बनाना है। ये आया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में, तो हमें उसी में बनाना है, या फिर इजी वे में समझने के लिए जैसे को तैसा देना है। अब यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ लगा हैव। लेकिन जब यहाँ पर एप्पल्स को यहाँ पर हम लाएंगे
तो यहाँ मैं पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आता हूँ एप्पल्स। अब हम एप्पल्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो एप्पल्स भी प्लूरल है तो उसके साथ भी लग जाएगा आपका हैव। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगला स्ट्रक्चर में हमें लगाना है बीन। लेकिन बीन और बी और ये जो ऐसी वर्ब्स होती हैं ये हमेशा नोट के बाद लगती है। ठीक है, तो पहले हम लगाएंगे नोट, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर का बीन है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है ईटन। उसके बाद लगाना है बाई, और यहाँ पर यू पीछे ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो यू का यू ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको यही समझ में आया होगा। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है आई हैव केप्ट माई प्रोमिस। तो यहाँ पर आई क्या है आपका सब्जेक्ट, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, केप्ट क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और माई अकेला नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर आपने कभी देखा हो आई माई मी ऐसे वी आवर अस ही इज हिम ऐसा आपने देखा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई सब्जेक्ट की जगह आता है, मी ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और जो माई होता है वो होता है पजेसिव केस। पजेसिव यानी इसके स्वामित्व में कुछ न कुछ होता है, यानी इसके साथ कुछ न कुछ नाउन वगैरह आता है। तो यहाँ पर आया है प्रोमिस, तो माई प्रोमिस पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे माई प्रोमिस। अब माई प्रोमिस आपका सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हेज। हेज के बाद बीन, वेरी गुड, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो केप्ट। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है हमेशा बाई, और आई जब पीछे ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो ये हो गया आपका राइट। ठीक है, लास्ट वाला देखना। देखिए यहाँ पर WH है आपका, तो WH को WH की मार्किंग देंगे। हेज आपका हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट, वॉश्ड आपका वी थर्ड, और द ट्रे इज आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए WH से शुरू हुआ है तो सबसे पहले लिख दो WH। अब यहाँ देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाएगा। तो द ट्रेस को मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ले आया, तो द ट्रेस क्या हो गई प्लूरल, तो इसके साथ क्या लग जाएगा हैव। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है वॉश्ड। अब देखिए थर्ड फॉर्म के बाद सीधा बाई। अब यहाँ पर ये ही पीछे जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का हो जाएगा हिम, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये काफ़ी इजी से कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ जाए तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं वो क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लेते आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक छोटी सी स्माइल के साथ।